जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव का माहौल चल रहा है और हमारे सर पर चुनावी डेट मंडरा रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ चुका हूँ आप लोगों के बीच, जो दिखाऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर और उनकी शुरुआत हो जाने को लेकर बातें सामने आ रही है। और वहीं पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से चुनावी मुद्दों के साथ जोड़ा जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिलना पीएम मोदी जी। जी हाँ, जानेंगे विस्तार से। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बड़े ध्यानपूर्वक हमारे इस वीडियो को देखिए। जी आपको क्लियर करते चलूं सबसे पहले कि 5 राज्यों में 55 दिन के बाद नई सरकार या वही पुरानी सरकार का सिंहासन हमारे सामने दिखाई देने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 55 दिन के लिए। जी आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में है और डेट सामने आ चुकी है और सभी जनता जनार्दन अपनी अपनी तैयारी में है कि हम किस के पक्ष में अपनी उंगली दबाएं। जी आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है, वहीं पर 230 सीटें हैं। और आपको क्लियर कर दूं कि राजस्थान में 23 नवंबर को होना है, 200 सीटें हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान होना है, जहां पर 90 सीटें हैं। मिजोरम में 7 नवंबर को होना है, वहां पर 40 सीटें हैं। और तेलंगाना में 30 नवंबर को होना है, जहां पर 119 सीटें हैं। अब दोस्तों आपको क्लियर कर दूं कि ये सारी डेटे क्लियर करने के बाद मैं आप लोग को लेके चलता हूं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तरफ। जी हाँ, आपको क्लियर कर दूं कि राम मंदिर का निर्माण लगातार जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में कार्यक्रम रखा गया है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, जिनका न्योता पीएम मोदी जी को मिल चुका है। पीएम मोदी जी काफी उत्साहित हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुझे न्योता मिला। ऐसे में वो जाएंगे 22 जनवरी को और राम लल्ला के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता को स्वीकार करते हुए वहां पर पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद वहां पे दर्शनाभिलाषियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ा दिन होगा और इसी दिन में विपक्ष ने अपना एक और ज्यादा टकराव वाली बातें और अपना एक संदेश भेजा है। और इस संदेश में विपक्षियों में शिवसेना ने और साथ ही साथ कांग्रेस ने ये कहा है कि आखिर मंदिर जो होती है सबके लिए होते हैं, श्री राम भगवान सबके लिए होता है, तो सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी को ही न्योता क्यों मिली, हमें क्यों नहीं मिला। शिवसेना का कहना है कि हमने श्री राम मंदिर बनाने में बहुत सारा सहयोग दिया है और काफी अरसे से चलते आ रहे हैं, हमारा संघर्ष उसमें शामिल है, हमारी उत्तेजना उसमें शामिल है, हमारी पार्टी के रग रग शामिल है, तो हमें क्यों नहीं न्योता मिला। हम ये जान सकते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि 5 राज्यों में टक्कर देने वाली चुनावें चल रहे हैं और इस चुनाव में अपना एक वोट की सहमति हासिल करने के लिए बीजेपी ने ये चीजें अपनाई है। तो यहाँ पर ये कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं, बट यहाँ पर आप लोगों को जान लेना होगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि बीजेपी किस तरीके से संघर्ष करके बाबरी मस्जिद की जगह श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया है। तो वहीं पर आप लोगों को बता दूं कि शिवसेना जो कह रही है ये आपको बताने, कांग्रेस जो कह रही है आपको बताने कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर इस चीजें बताने के बाद हम आपको लेके चलते हैं एक और जगह, जो जगह है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण मिला सहयोग राशि। सबसे पहले अंशदान की शुरुआत अमेरिका से पहले आया, 11,000 रुपए दान आया है। जी हाँ, राम भक्त जो यूएसए में रह रहे हैं उन्होंने पहला दान दिया और उसी दान को स्वीकार किया गया, ताकि हिस्ट्री ये बरकरार रहे कि अंश की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो दान आया है 11,000 का, वो राम भक्त अमेरिका से ही आया है। तो ये चीजें बहुत अच्छी बात है जो हमारे सामने निकल के आ रही है। अब यूएसए और देश विदेश रहने वाले राम भक्त भी दान को एक अच्छे से ट्रस्ट में दे सकते हैं। उनके लिए एक ट्रस्ट की धनराशि इकट्ठा करने की खुल चुकी है खाता। अब आपको क्लियर कर चलूं कि वहीं पर एक पक्ष जो मुस्लिम समुदाय के हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट जताया है पीएम नरेंद्र मोदी जी से कि हमारी भी मस्जिद को आप लोगों ने 5 एकड़ जमीन दे दी और 5 एकड़ जमीन देने के बाद अभी तक नक्शा ही नहीं बन पा रहा है। कई नक्शे ऐसे आ रहे हैं जो विदेशी तर्ज पे हैं, जो जिसको हम इंडिया स्वीकार नहीं कर रहा। हमारे मस्जिद का जो नक्शा है मस्जिद की तरह होना चाहिए, तो इसके ऊपर हमारी मस्जिद के जो नक्शे हैं वो आ चुके हैं, बट इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो ट्रस्ट बना हुआ ट्रस्ट काम नहीं कर रहा है। अभी तक एक अच्छी शुरुआत नहीं हुई है जिसे कहा जाए कि मस्जिद का भी कार्यक्रम शुरू हो गया है, मस्जिद बनना भी शुरू हो गया। तो ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट की है मुस्लिम समुदाय कि हमारी मस्जिद के लिए भी कुछ आप योगदान दीजिए और शुरुआत को अच्छी तरीके से करवाइए, क्योंकि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो ये सारी चीजें जो आंकड़ा है ये सब कुछ नहीं बता पाता है, तो मैं आपको इस चैनल पर बहुत सारी सर्च और रिपोर्ट करके बताता हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारी जो हमारी रिपोर्टें सुने हैं कि विपक्ष किस तरीके से बोल रहे हैं और किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का न्योता मिला है
है और मुस्लिम समुदाय क्या बोल रहा है, इनमें अपने अपने पक्षों को देखते हुए अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको और भी इसी तरीके से सर्च करके वीडियो जो लाया हूँ और वो आपको देखने सुनने को मिले। तो जी हमारा मोटिवेट करने के लिए आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।